हम जब पाकिस्तान में खुशहाल थे, हम किसी सूरत में पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहते थे। और 4 साल तक हमने मौलवियों का फेस किया कि शायद ये आज हमारा पीछा छोड़ दें, कल छोड़ दें, लेकिन उनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि उन्होंने हमारा पीछा ना छोड़ा और आखिर वो हमारे घर तक आ गए। और जिस दिन उन्होंने हमारे घर पर हमला कर दिया तो हम मजबूर हो गए कि हम अपना घर पर छोड़कर किसी जगह पर पनाह लें। और फिर 1-1.5 माह हम दर बदर फिरते रहे और फिर किसी पास्टर ने हमारी मदद की और उनकी वसातत से हम थाईलैंड पहुंच पाए। असल में पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन लोग हैं वो जो है अक़लियत में है, जिसकी वजह से जो वो बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन का शिकार होते हैं। और जो है एक क्रिश्चियन होना ही वहाँ बहुत बड़ी परसिक्यूशन है। और आप कुछ कहें या ना कहें, आपसे जो है वो नस्ली इम्तियाज़ रखा जाता है और रिलीजियस इम्तियाज़ रखा जाता है। इवन लोग जो है आपके साथ खाना पसंद नहीं करते, आपके साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, और इस तरह से इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा वहाँ। We are here with Sikandar, who is one of the survivor of the twin bomb in Jahanabad, and I'm just going to ask him now what difficulty he faces living here in Pakistan and being a Christian. So, good afternoon. Sikandar, क्या आप बताएंगे कि as a Christian होते हुए आपको क्या मुश्किलात हैं पाकिस्तान में रहने की? जी, इतने बड़े ज़्यादा मसले ने कि सानू असीं इत्थे मतलब कि बड़ा वड्डा काम जिहड़ा कीता उनकी वजह तो लोग सानू अच्छी निगाह नाल नहीं देखते ते बड़े मतलब कि साढ़े ते मसले मसाइल ने ते साढ़े लिए प्लीज़ कुछ कीता जाए। अच्छा, आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहेंगे? हाँ जी भाजी जी ज़रूर, क्योंकि इत्थे साढ़े फैमिली नूं ते सानू ज़ाहिर सी गल है हुण खतरा है, क्योंकि असीं वड्डा काम कीता है ते लोग सानू अच्छी निगाह नाल नहीं देखते। Okay, the Lahore twin bomb attack illustrates that how Christians are being targeted for hatred. 28 lost their lives and 78 were injured. In 2013, the similar attack in Peshawar resulted into 128 deaths and 156 casualties. The blasphemy law has become the tool for discrimination and hatred here in Pakistan. थाईलैंड आने से पहले हमारी ये उम्मीद थी कि थाईलैंड में हम जाएंगे और वहाँ सेफ़ होंगे, क्योंकि जो है बहुत सारे पाकिस्तानी जो है क्रिश्चियंस को वहाँ बहुत ज़्यादा ख़तरा है, और इस वजह से वो उनकी मजबूरी है कि वो वहाँ पाकिस्तान से मूव कर रहे हैं यहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ में। और स्पेशली थाईलैंड में तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ मूव किए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। 700 Christian girls are reported abducted, raped and forced into Islamic marriages. Many of them, who for their security and for their family securities, escape to other nations like Malaysia, Sri Lanka and Thailand. स्टक हो गई है सब कुछ, ज़िंदगी बिल्कुल हमारी स्टक हो गई है यहाँ पे। अगर हम इन हालात में ना होते तो मेरी बेटी भी अपनी दूसरी फ्रेंड्स की तरह, क्लास फेलोज़ की तरह अपनी स्टडीज़ को काफ़ी उनके साथ ही कंप्लीट कर चुकी होती, उनके साथ पढ़ रही होती। लेकिन अभी उसकी छोटा बेटा मेरा, जिसकी उम्र 6 साल है, वो कभी कभार कोई ना कोई ज़िद करता है कि उसे फ़लाँ चीज़ चाहिए, उसे खेलने के लिए टॉयज़ चाहिए या उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। और मेरे पास जब पैसे नहीं होते तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार और बेबस महसूस करती हूँ। अचानक एक दिन मुझे पता चला, मेरे हस्बैंड भाई सब्ज़ी लेने गए होते तो साथ वाले मुझे हमसाये ने बताया कि बाजी भाई पकड़े गए हैं। तो मुझे उस टाइम मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई, मेरी समझ से बाहर हो गया कि अब मैं क्या करूँ। मेरे बच्चों ने भी सुनते ही रोना चलाना शुरू कर दिया और हमारी ज़िंदगी का तख्ता एकदम उलट गया। अब हालत ये है कि मेरे हस्बैंड जो कि IDC में है, वहाँ पर भी हालात बहुत बुरे। वहाँ पर उन्होंने एक कमरे में 250 लोगों को बंद कर रखा है। और जब कभी मेरे से एक दो दफ़ा बात हुई है तो जब वो अपनी हालत बताते हैं तो मेरी बर्दाश्त से बाहर होती है, कि वो कहते हैं कि हमें इतनी जगह नहीं कि हम करवट बदल सकें, शोर की वजह से साइज़, वो कहते हैं उस दिन से हम सो नहीं पाए हैं। और खाना उन्हें खीरे का सूप और वो उबले हुए चावल दे रहे हैं, जो कि मेरे हस्बैंड ने कभी चावल नहीं थे खाए, वो पाकिस्तानी फ़ूड खाते थे। मैं उनके लिए रोटी बनाती थी और आज मैं रोटी बना के तो आगे रख के बैठ जाती हूँ कि मेरी रोटी ये कौन खाएगा।
मेरे बच्चे भी हर वक्त मेरे सामने रोते हैं और मेरे पास कोई नहीं उनके पास जवाब होता है कि मम्मा पापा वहाँ पे क्या खाते होंगे, पापा कैसे रहते होंगे। मेरे शौहर की हालत भी वहाँ पर बहुत बुरी है और मेरे यहाँ पर सब घरों में बंद हैं और उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। सब इस तरीके से होपलेस है जैसे कि किधर जाएं, क्या करें। यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, अच्छी डाइट नहीं है, किसी के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, काम नहीं कर सकते। जब आप काम कर सकते हैं तभी आप बाकी के अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है कि क्या UNHCR जो है वो इन बच्चों को, इनकी माओं के दुख को महसूस नहीं करता कि वो किस कदर परेशान हैं, किस कदर तकलीफ़ में हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि UNO हमें क्यों इतना लाइट लेती है, हालांकि हम लोग इतने ख़तरे में हैं। शायद हम भी पाकिस्तान में अगर अखबारों का हिस्सा होते या फिर मीडिया का कोई ख़ास हिस्सा होते तो फिर ही हमारे केस को कुछ ख़ास समझा जाता, या फिर हम भी सलाखों के पीछे होते तो हमें समझा जाता कि ये हमारे केस जो है वो हकीकत है। लेकिन हमारे सारे केसेस को जो है वो रिजेक्ट किया जाता है, मोस्टली केसेस को रिजेक्ट किया जाता है और हमें जो है वो समझा जाता है कि शायद हम लोगों के फेक केसेस हैं और अगर हमारा पाकिस्तान जाना ही बेहतर था तो हम पाकिस्तान छोड़ के क्यों आते। अब UNO जब हमें 6-7 साल का अर्सा दे रही है तो अब देखिए कि हमें बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं यहाँ मिले। यहाँ ना हमारे लिए शेल्टर है, ना प्रोटेक्शन है, ना मेरे बच्चों की एजुकेशन है, ना हमें कोई मेडिकल है। मेरी बुजुर्ग वालदा जो कि बीमार हैं, बाज़ का तो उन्हें मेडिसिन के बगैर ही मुझे मामा से कहना पड़ता है मम्मा आप खुदा पर तवक्कल रखें, खुदा आपको तंदुरुस्ती सेहत देगा, क्योंकि मेरे पास बाज़ का इतने पैसे नहीं होते कि मैं उनके लिए मेडिसिन प्रोवाइड कर सकूँ। मुझे मालूम है कि लोगों की क्या क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर, वो किस किस तकलीफ़ में है और मेरा अपना भी दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। जब मैं बहुत ज़्यादा देख के आती हूँ सारा कुछ तो मैं ख़ुद इस कदर तकलीफ़ में होती हूँ कि मेरे मसल्स खिंच जाते हैं फिज़िकली और मैं इतनी ज़्यादा अपने आप को बेबसी से मैं महसूस करती हूँ कि रात को आके कई दफ़ा मैं खुद नहीं सो पाती दूसरों की तकलीफ़ों को देख के। और जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, देखते हैं कि वाकई ये शख्स जो है प्रॉब्लम में है, तो सिर्फ हमारे पास और कोई हल नहीं है। हम एक दूसरे के लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जब मैं अपनी कम्युनिटी के दूसरे बच्चों को देखती हूँ कि सब घरों में बैठे हुए हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि जब मैं उनके लिए तर्जमा करती हूँ तो मुझे पता है कि बहुत सारी माएँ हैं वो कह रही हैं कि हमारे बच्चों के लिए दूध नहीं है, हमारे बच्चों के पास खाने के लिए नहीं है, हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन का कोई इंतज़ाम होना चाहिए। इसलिए मुझे मालूम है कि क्या क्या मुश्किलात है और मैं ख़ुद भी इन मुश्किलात से गुज़र रही हूँ। तो मुझे हैरत होती है कि UNHCR जो है वो इन माओं की तकलीफ़ को क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा। UNHCR जो उसका रवैया बिल्कुल हमारे साथ एक सौतेली माँ जैसा हो चुका है। मेरे बच्चों की एजुकेशन, जो कि आज मेरी बेटी 15 साल की, उसे एक अच्छी स्कूलिंग चाहिए थी और वो आज घर में बैठी हुई है। मैं उसको अच्छी स्कूलिंग नहीं दे पा रही। अच्छी स्कूलिंग क्या, वो जिस दिन से उसके पापा IDC में है वो बिल्कुल उनका फ्यूचर मुझे डार्क नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर अनलीगल रहना हमारे लिए हमें किसी तौर से तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हम अपने आप को बहुत अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। हर तरफ एक खौफ और हरास हमारे इर्द गिर्द, जैसे कि मैं खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रही हूँ और ज़िंदगी के एक एक पल मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी जो कि आज मैं गुजार रही हूँ यहाँ पर। आप मेरी जगह पर होकर सोचे कि अगर आज आप मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते। एक छोटे से तंग कमरा में 8-8, 9-9 अफराद घर के रहते हैं, जिसके लिए जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं। छोटे बच्चों को देखा जाए तो छोटे बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फ़िज़िकली तौर पे वो टॉर्चर होते हैं। समटाइम्स पेरेंट्स जो हैं बड़े परेशान होते हैं, अपने वो गम और गुस्सा की हालत में रहते हैं हर वक्त, और जो ज़िंदगी उनकी जो बड़ी ज़्यादा एक तंग कमरे में रह गई है, उनका जहन भी वहाँ तक ही महदूद होकर रह गया और वो जो है वो समटाइम्स अपने बच्चों को मारते हैं। वो फिर ये भी एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे कि जब बच्चे रोते हैं या कुछ इस तरह से तो पुलिस आ जाती है और कुछ लोग ऐसे भी पकड़े गए हैं क्योंकि इस वजह से कि उनको बच्चों के मारने की वजह से पुलिस आ जाती है कि आपने अपने बच्चे को क्यों मारा। तो बच्चे मतलब पेरेंट्स बच्चों से तंग है, बच्चे पेरेंट्स से तंग हैं और इस लिहाज से बच्चों के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। और ये बहुत ज़रूरी बात है कि यहाँ पे स्टडीज़ के अलावा इनके खेल कूद के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए ताकि वो फिज़िकली जो ग्रो कर रहे हैं वो मेंटली तौर पे भी अच्छे तरीके से ग्रो करें। The UN and the Western nations should take these concerns deeply and must open the doors for the Christians who seek refuge.
खुदा के बाद हम यूएनओ के तलबगार हैं कि वो हमारी मदद करें। UNHCR से और बाकी तमाम दूसरे ममालिक से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि बस जो यहाँ पे पाकिस्तानी आ चुके हैं, क्रिश्चियंस यहाँ पे स्पेशली आ चुके हैं, उनके लिए एक अपना जो सॉफ्ट कॉर्नर है दिल का उसमें उसको खोलें उनके लिए और अंडरस्टैंड करें उनकी प्रॉब्लम्स को, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमली तौर पे कोई कदम उठाएं और कुछ करें। थैंक यू।